Assalamualaikum dear students, my name is Mubashir Ahmed. I am here to teach you physics class 9. Dear students, हमने लास्ट लेक्चर में अपना जो न्यू टॉपिक था वो स्टार्ट किया था विच इज कॉल्ड ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। इसमें हम ग्राफ को स्टडी करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ स्टडी करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने वेरिएबल को डिस्कस किया, ग्राफ को डिस्कस किया, उसके बाद क्वांटिटीज को डिस्कस किया, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्वांटिटीज को डिस्कस किया, और लास्ट पे हमने एक कंडीशन थी हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, उसको डिस्कस किया। उसके आगे तीन कंडीशन थी, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था उसका ग्राफ ड्रा किया, एक वेरिएबल स्पीड पे था, एक कांस्टेंट स्पीड पे था, उसका हमने अपनी जो स्पीड है वो फाइंड की, उसका ग्राफ बनाया। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है विच इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ है हमारे पास। ठीक है, कल हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, आज हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है। इन अ स्पीड टाइम ग्राफ, time is taken along x-axis and speed is taken along y-axis। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया कि जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको हम वर्टिकली लिखते हैं, वर्टिकली ड्रा करते हैं ग्राफ में, और जो इंडिपेंडेंट होती है उसको हम हॉरिजॉन्टली ड्रा करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस इन ग्राफ में। ठीक है, तो इसीलिए हम टाइम को अपना जो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के लॉन्ग ड्रा करेंगे, और जो हमारे पास स्पीड है उसको हम वर्टिकली ड्रा करेंगे, क्योंकि स्पीड हमारे पास जो है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है और जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो कंडीशन है वो है कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ। ठीक है, स्पीड उसकी कांस्टेंट है, सेम है। When speed of an object is constant, जब स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट होगी एट 4 मीटर पर सेकंड, एक ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड और उस पे कांस्टेंट है, उससे ज्यादा स्पीड ना हो रही है और ना ही कम स्पीड हो रही है। ठीक है, उसके बाद है then the speed time graph will be horizontal line parallel to the time axis along x axis। ठीक है, इसको हम देखेंगे, इसको अब हमने प्रूव करना है कि कैसे हॉरिजॉन्टल ग्राफ हमारे पास ड्रा होता है। स्टूडेंट, हमने बात की कि एक ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड, ये हमने वर्टिकली ड्रा की स्पीड, ये 4 मीटर पर सेकंड। इसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, ये 4 से ना तो ज्यादा हो रही है और ना ही कम हो रही है। ठीक है, लेकिन जो टाइम है स्टूडेंट वो कांस्टेंट नहीं है। लास्ट लेक्चर में भी हमने इसी बात पे काफी ज्यादा डिस्कशन की कि जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट है, सो इसीलिए स्पीड ज्यादा नहीं होगी, लेकिन जो टाइम है वो चलता जाएगा, टाइम कभी भी नहीं रुकता। सो इसीलिए ये ग्राफ आप देखें तो आपको इससे नजर आ रहा है कि जो स्पीड है एक ऑब्जेक्ट की वो 4 है, टाइम के साथ साथ वो चेंज नहीं हो रही। सो देन द स्पीड टाइम ग्राफ, जो स्पीड टाइम ग्राफ है विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ये टाइम एक्सिस है उसके पैरेलल है, अलोंग एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं, एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। एक ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, चेंजिंग स्पीड स्टूडेंट, एक्सेलरेशन वाले टॉपिक में आई थिंक सेकंड लास्ट टॉपिक है, उसमें हमने बात की जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर वो चेंज हो रही है विद टाइम तो हम कहेंगे वो हमारे पास एक्सेलरेशन है। चेंजिंग स्पीड मतलब के एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्मली मतलब के यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये सेम है। अभी मैंने बात की स्पीड और वेलोसिटी की, मैं कभी इस टॉपिक पे स्पीड यूज कर रहा हूं और कभी वेलोसिटी।
लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। लास्ट लेक्चर में मैंने बात की कि अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वो डिस्टेंस भी कवर कर रही है और डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रही है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इंटरचेंजेबल होंगे अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इंटरचेंजेबल हैं तो वेलोसिटी और स्पीड भी इंटरचेंजेबल है। ठीक है, हम वेलोसिटी को स्पीड भी पढ़ सकते हैं और स्पीड को वेलोसिटी भी पढ़ सकते हैं इन केस ऑफ ए बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। ओके, देखिए आप कि लेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी चेंजिंग यूनिफॉर्मली। एक ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो चेंज हो रही है यूनिफॉर्मली, मीन्स मतलब दैट द ऑब्जेक्ट मूविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ठीक है, देखिए अब हम स्पीड की बात करते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, उसने 5 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड स्पीड इंक्रीज हुई। ठीक है, यहां भी इसका लाइन आएगी, इसका डॉट होगा, इसको हम ड्रा कर लेते हैं। स्टूडेंट अगले 5 सेकंड में उसकी जो स्पीड है वो अगेन 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हुई। ठीक है, अगेन 5 सेकंड में उसकी 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हुई। अगेन उसकी जो अगले 5 सेकंड में उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हुई 2.2 मीटर पर सेकंड। अगले 5 सेकंड में उसकी जो स्पीड है अगेन 2 मीटर पर सेकंड चेंज हुई, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड की, तो ये जो है यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड हो रही है। ठीक है, ये इसका जो है डॉट है, इसको अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, अब हमने बात तो कर ली है कि एक ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड हो रही है उस ऑब्जेक्ट की। तो अगर हमने बात की यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड एक्सेलरेशन, अगर हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, लास्ट लेक्चर में डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब हमने पढ़ा था तो हमने स्पीड फाइंड की थी। अब हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो हमने फाइंड करना है, क्योंकि यू चेंजिंग स्पीड इट्स मीन दैट एक्सेलरेशन। तो अगर हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो यहां पे ये देखें, ये लाइन जो लिखी हुई है मैंने, स्लोप ऑफ द लाइन गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। जो इस लाइन की स्लोप है वो एक्सेलरेशन देगी, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन देगी हमें। सो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, एक स्लोप ड्रा कर लेते हैं हम, यहां से लेके यहां तक ये हमारे पास एक स्लोप है। यहां से हम एक स्लोप लेट करते हैं और यहां से हमने फाइंड करना है हमारी जो एक्सेलरेशन है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, ये पॉइंट ए कह रहे हैं इसको और इसको पॉइंट बी कह रहे हैं। एक्सेलरेशन किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? एक्सेलरेशन का फार्मूला है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, चेंज इन वेलोसिटी over time. Change in velocity, it's mean that initial velocity, final velocity minus initial velocity, Vf minus Vi over t। तो ये जो टर्म है हमारे पास ऐसी हुई है, इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है 2 to 6, फाइनल वेलोसिटी 6 है और स्टार्ट कहां से हो रही है? स्लोप स्टार्ट हो रही है 2 मीटर पर सेकंड से, फाइनल माइनस इनिशियल, ये इनिशियल ये फाइनल है। तो टाइम कितना टेकन किया इसने, स्लोप ने 5 to 50, इसमें दैट 10 सेकंड। ओके, ये 10 सेकंड है। तो 6 में से अगर 2 माइनस करें तो हमारे पास आएगा 4। ठीक है,
और 4 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ, ये आएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा हमारे पास वो बनेगा 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं एक अपने टॉपिक की। अगेन जो हमारे पास एक कंडीशन है उसकी बात करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन स्पीड टाइम ग्राफ में। अगर एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है स्पीड टाइम ग्राफ में, तो स्टूडेंट्स उसका मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। स्टार्टिंग पे उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड वो 0 होगी। जब स्पीड बढ़ती जाएगी तो जब 100 स्पीड होगी उस पे वो मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, उसकी समझ लें कि उसकी लास्ट स्पीड है, फाइनल स्पीड है उसको कह रहे हैं। तो जब उसको ब्रेक लगाएंगे, अगर वो बॉडी ऑब्जेक्ट ब्रेक लगाएगा तो उसकी वेलोसिटी फिर 0 पे आ जाएगी। तो इसीलिए उसके हम वो जो है, जो उसकी स्पीड जो है वो एक ग्राफ में एरिया ट्रेवल करेगी, एरिया की फॉर्म में हमारे पास एक ग्राफ आएगा। ठीक है, उसकी जो उसको अगर हम देखें, उसको मतलब कि एक्सप्लेन अगर हम करें तो वो बुक पे दिया गया है 2.9 एग्जाम्पल। अगर वो हम देखें उसमें हमें क्लैरिफाई हो जाएगा कि किस तरह एक ऑब्जेक्ट है वो ग्राफ में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और किस तरह हमें वो एरिया दे रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वो आप टॉपिक खुद देख लीजिएगा, बहुत इजी है। सो अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।